Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री सचिवालय में जनता दरबार का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार ने सुनी लोगों की फरियाद। स्वर्गीय विनोदानंद झा की मनाई गई जयंती, राजकीय समारोह के साथ मनाई गई जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की राजकीय समारोह के साथ मनाई गई जयंती। जहरीली शराब से मौत मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा था जो पिएगा वो मरेगा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सचिवालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। स्वर्गीय विनोदानंद झा की जयंती आज राजकीय समारोह के साथ मनाई गई, जहां स्वर्गीय विनोदानंद झा के प्रतिमा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी स्वर्गीय विनोदानंद झा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की जयंती आज राजकीय समारोह के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय चंद्रशेखर के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में जहरीली शराब से हुए कई लोगों के मौत मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि सदन में भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। इस दौरान सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, उन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सदन के अंदर यह आश्वस्त किया था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा था जो पिएगा मरेगा। नीतीश बाबू, अरे कब आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, सरकार की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई? नीतीश कुमार जी अब सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में लगे, वो उनको कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं। मोतिहारी में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से हुई मौत मामले में अपना डिसीजन बदल लिया है। जी हां, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक के आश्रितों को सीएम नीतीश कुमार मदद करेंगे। चीज को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज तो कर ही रहे, लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही
जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा, और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं, और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा, और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हुई हत्या पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से दोनों भाइयों की हत्या की गई वह काफी दुखद है। यूपी की सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से कस्टडी में जो मौत हुई है सर, कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ऐसा पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। क्या कोई जेल में है, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो वही एक खराब, क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार, क्या लगता है पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा करके जो है जेल में, और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद। तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? यूपी में हुए अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि अपराध या अपराधी से हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है और अपराध का खात्मा होना चाहिए, तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है। देखिए, जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खास कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है, और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। पैक्स अध्यक्षों के द्वारा धान अधिप्राप्ति के बाद धान की मिलिंग नहीं होने की वजह से पैक्स अध्यक्षों की मुश्किलें बढ़ गई है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि राइस मिल के द्वारा धान की मिलिंग नहीं होने की वजह से धान का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस मिल से पैक्स को टैग किया गया है उसकी मिलिंग क्षमता काफी कम है। क्या कहेंगे आप? ऐसे तो अधिकृत हम ना है बयान के लिए, क्योंकि हम कार्यभारित सहायक निबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका काम रूटीन वर्क देखना है। चिट्ठियाँ आई हैं, आदेश आया तो बीसीओ तक पहुंचा देना, बीसीओ द्वारा किए गए काम को विभाग तक पहुंचा देना, यही मेरा काम रहा है। लेकिन तो स्वाभाविक बात है कि अगर अधिप्राप्ति का व्यवसाय तो कर्ज लेकर होता है, अगर समय से चावल ना गिरेगा तो कर्ज का ब्याज तो बढ़ेगा। तो सार्वजनिक बात है, यहाँ की सिर्फ बात नहीं रही।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित प्रगतिशील खेत मजदूर यूनियन का बेनीपट्टी बेहटा में जिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 3 सदस्यीय सदस्य मंडल सदस्य कॉमरेड सोंधारी राम, विजय यादव और अशेश्वर पासवान की अध्यक्षता में सम्मेलन शुरू की गई। मधुबनी में भी बेनीपट्टी खास करके निश्चित रूप से क्रांति की धरती और यहीं से खेत मजदूर यूनियन का ये पहला संगठन जो बनने जा रहा है। निश्चित रूप से यह संगठन पूरे जिला या पूरे बिहार में निश्चित रूप से सबसे आगे काम करके दिखाएगी और एक चर्चा का विषय वह निश्चित रूप से गरीब और कुछ दबों का मतलब सहमति करता है और निश्चित रूप से जितने हमारे गरीब हैं हम लोगों के साथ जुड़े। हम लोगों के साथ जुड़ने से अगर हमारा सदस्यता बढ़ेगा, हमारा हाथ मजबूत होगा। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित होटल जायका में सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने प्रेस को बताया कि अब वे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में खुल के कहा कि 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में जो सीट मुझको दी गई थी, मेरी पार्टी को दी गई थी, यानी वीआईपी पार्टी को दी गई थी, वो मुझको जबरदस्ती दी गई थी। मैंने वो सीट मांगी भी नहीं थी। मेरे पास उस सीट को लड़ाने वाला कोई उम्मीदवार भी नहीं था लड़ने वाला। वो सीट डॉक्टर शकील अहमद की थी, उनको लड़ना चाहिए। ये जब उन्होंने कहा। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.